हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे एंड आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल रिजवान एंड आज हम बनाने वाले हैं एक पावरफुल इन्वर्टर। तो चलो वीडियो को लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रो देख लो। सो गाइस, हमने यहाँ पे एक बॉक्स को बना करके रेडी कर लिया है और इन दोनों पार्ट को हमने अभी नहीं चिपकाया है। तो इसके ऊपर हम कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कुछ मार्किंग कर लेते हैं कंपोनेंट्स के लिए। एक हमने यूज किया है राउंड स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक SPST स्विच बड़ा वाला और एक 12 वोल्ट की LED, एक छोटा वाला स्विच, एक वोल्टेज मीटर एंड एक सॉकेट। और यहाँ पे हम इस होल्डर को फिट करेंगे। तो चलिए हम इन सभी चीज़ों को इसमें फिट कर लेते हैं एंड वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग वैसे बहुत ही ईजी है, हम एंड में आपको हम इसकी वायरिंग बता देंगे। सबसे पहले आपको कनेक्शन कैसे करना है। 220 वोल्ट इनपुट यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल ट्रांसफार्मर में और फेज ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ से एक वायर जो कि वाइट वायर आया है, ये डायरेक्ट हमने इस होल्डर में कनेक्ट किया है और यहीं से एक और वायर होते हुए वाइट वायर इस सॉकेट के न्यूट्रल से कनेक्ट है। और एक और आपको कनेक्शन करना है, इन्वर्टर का आउटपुट नेगेटिव को भी आपको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेम आपको कनेक्शन कर देना है और उसके बाद आपको कनेक्शन करना है इस रेड वायर का जो कि इनपुट 220 वोल्ट है। यहाँ से सबसे पहले एक वायर जो कि रिले के NO पिन से कनेक्ट है और एक वायर ये ब्लू वायर जो कि पॉजिटिव है इन्वर्टर का, ये पॉजिटिव को आपको NC से कनेक्ट कर देना है। रिले के कॉमन वायर से आपको एक वायर निकाल लेना है और डायरेक्ट आपको लाइव वायर से कनेक्ट कर देना है, मतलब सॉकेट के फेज से कनेक्ट कर देना है। यहीं से एक वायर को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया है और आउटपुट में ये ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया है, जिससे हम इस स्विच से ऑन ऑफ करने से ये LED ग्लो होगी। उसके बाद ट्रांसफार्मर के आउटपुट का कनेक्शन करना है। 012 या फिर 12012 का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है इस ब्रिज रेक्टिफायर में। ये 10 एम्पियर का है। 2200 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर को लगा दिया है। कैपेसिटर के व्हाइट पट्टी से हमने नेगेटिव को लिया है जो कि ग्रीन वायर का हमने इस्तेमाल किया है और इसको डायरेक्ट इस सॉकेट के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। और कैपेसिटर के पॉजिटिव वायर को डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देना है सॉकेट के ही पॉजिटिव से। यहाँ से आपको 2 वायर निकल जाएगा। एक वायर तो बैटरी में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे हमने BMS को भी लगा लिया है और यहीं से होते हुए एक और नेगेटिव वायर डायरेक्ट इस इन्वर्टर के 12 वोल्ट इनपुट नेगेटिव से हमने कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव का वायर डायरेक्ट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गया। और यहाँ पे जो कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो एक वायर को हमने यहाँ पे रेड वायर का यूज़ किया है। ये रेड वायर ये डायरेक्ट हमने दूसरे रिले के कॉमन पिन में हमने कनेक्ट कर दिया है और कॉमन पिन और NC पिन हमेशा कनेक्ट रहता है। कॉमन पिन में तो इनपुट को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से आउटपुट हो जाएगा जो कि इस इन्वर्टर के 12 वोल्ट इनपुट पॉजिटिव हो जाएगा। इसका इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया है और बैटरी का कनेक्शन हो गया है। चलिए अब आपको हम बताते हैं इस वोल्टेज मीटर का और इस LED का और इन दोनों इंडिकेटर का भी। यहाँ पे हमने एक रेड LED को लगाया है। ये रेड LED को हमने गाइज यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने 4060 डायोड को यूज किया है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है और इस LED में आपको एक 1 किलो ओम का रजिस्टर यूज करना है। तो यहाँ तक कि एक रेड LED की कनेक्ट हो गई है। ये जैसे ही लाइट आएगी तो ये रेड LED ग्लो होगी और जैसे ही लाइट जाएगी तो ये ग्रीन LED ग्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसका नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वायर वाइट वायर डायरेक्ट इस वोल्टेज मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव का कनेक्शन आउटपुट NC में कनेक्ट कर देना है ताकि जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगी तभी ये ग्रीन LED ग्लो होगी। हम आपको बताएंगे क्यों हम 2
रिले का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैं इस वोल्टेज मीटर का कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ तक है तो नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया है डायरेक्ट, और इसका पॉजिटिव वाइट वायर से होते हुए इस मिड में हमने कनेक्ट कर दिया है। स्विच को ऑन करते ही ये वोल्टेज मीटर शो होना स्टार्ट कर देगा। रेड वायर को आपको स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है और आउटपुट से एलईडी के वायर को कनेक्ट कर लेना है, और नेगेटिव वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर को क्यों यूज किया है, आपको भी कैपेसिटर 2 ही यूज करना है, और इस 2-3 सेकंड के बाद ही आपके इन्वर्टर ऑन होगी। अगर आप इस कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ से हमने एक डायोड को यूज किया है, 4007 डायोड। ब्लैक पट्टी की तरफ आउटपुट ट्रांसफार्मर का एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, और सिल्वर पट्टी की तरफ हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया है, और डायरेक्ट हमने यहाँ से ब्लू वायर को हमने डायरेक्ट नेगेटिव बना लिया है। यहीं से हमने पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर को लेकर के इस रिले के पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में कर दिया है। यहाँ पे कॉइल में आपको 4007 डायोड का यूज करना है। देख सकते हो सिल्वर पट्टी पॉजिटिव हमने एक साइड बना लिया है, और नेगेटिव यहाँ पे हमने जंपर वायर एक वाइट वायर से कर दिया है। तो गाइस हमने 2 रिले का इस्तेमाल इसलिए किया है, लाइट आएगी तो लाइट पे ग्लो कर देगी, और जैसे ही लाइट जाएगी तो इन्वर्टर पे ऑन कर देगी। और दूसरा रिले हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जैसे ही लाइट आए तो ये इन्वर्टर ऑफ हो जाए। इस वजह से हमने 2 रिले का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम सभी को चिपका लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमने इसके बॉक्स को अच्छे तरीके से चिपका लिया है और रेडी कर लिया है। कनेक्शन आपको समझ में नहीं आया हो तो जस्ट आप वीडियो को पीछे कीजिएगा और इजीली आप इसका कनेक्शन कर पाइएगा। तो चलो अब हम 1 बाय 1 करके सभी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ 9 वाट की एलईडी। 9 वाट की एलईडी को हम डायरेक्ट इस होल्डर में लगा लेते हैं। इस स्विच को ऑन करने से इन्वर्टर ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ और देख सकते हैं ग्रीन एलईडी ग्लो हो गई है, और इस स्विच को ऑन करने से ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। सो बहुत ही इजीली ये वर्क कर रहा है, और ये 150 वाट तक के लोड को आसानी से ये इन्वर्टर चला पाएगा। तो ये 9 वाट की एलईडी को तो बहुत ही इजीली चला रहा है। चलिए अब हम 100 वाट की एलईडी को चला करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक 100 वाट की एलईडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से 100 वाट की एलईडी ग्लो हो रही है, और यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हो बहुत ही इजीली एक 100 वाट की एलईडी को चला रहा है। तो चलो अब हम आपको इससे मोबाइल चार्ज और इन सभी एलईडी को आपको हम टेस्ट करके दिखाते हैं। वैसे वोल्टेज आपको शो यहाँ से हो जाएगा। इस स्विच को ऑन ऑफ करने से आपको यहाँ पे वोल्टेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 10.9 के अप्रोक्स अभी वोल्टेज बता रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे 100 वाट की एलईडी को हमने लगा रखा है। ये 5 एम्पियर का अप्रोक्स ये एम्पियर लेता है, जिसकी वजह से गाइस आपको वोल्टेज काफ़ी डाउन मिलते हुए दिख रहा होगा। वैसे इसका एक्चुअल वोल्टेज ज़्यादा है, बट ये बता रहा है क्योंकि इस पे लोड ज़्यादा चल रहा है। और हमने इसमें BMS का भी इस्तेमाल किया है, जिससे आपको बैटरी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप भी BMS का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चलो अब हम इन सॉकेट और एलईडी को भी टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमने एक सॉकेट को लगाया है जिसे इनपुट और आउटपुट दोनों ले दे सकते हैं। तो इस एलईडी को हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, और ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। एक मोबाइल ले लिया है और एक चार्जर। मोबाइल को अच्छे तरीके से चार्ज कर रहा है। फिर से मैं इसको लगा करके आपको दिखाता हूँ। कोई फेक वीडियो नहीं है, देख सकते हो। और इसमें जो हमने बैटरी का इस्तेमाल किया है वो 12 एम्पियर का है, तो काफ़ी ये लॉन्ग टाइम बैकअप भी इसका होने वाला है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इस एलईडी को चला करके आपको दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी रोशनी है, आप इसे नॉर्मल यूज कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर ज़्यादा चार्ज ना हो तो आप इस एलईडी का इस्तेमाल करके नॉर्मल काम आप कर सकते हैं।
तो चलो अब हम इस सॉकेट से कुछ चला करके आपको दिखाते हैं। इस सॉकेट को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन को दोस्तों हमने बनाया है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है दूसरे चैनल का, जो कि मेरा पुराना वाला चैनल है, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है, आपको ईजिली बैटरी पे इसको चला सकते हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो मेन पॉइंट पे आते हैं गाइस, हमने इसको बनाया है ऑटोमेटिक। तो अब हम इसको चार्ज करके आपको दिखाते हैं और ये कैसे ऑटोमेटिक वर्क करेगा आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। बोर्ड में हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे रेड एलईडी ग्लो हो गई है और अभी ये गाइस इसकी बैटरी चार्ज हो रही है और इसका वोल्टेज अभी जो कि है 12.1 के अप्रोक्स। और जैसे ही हम इसको लाइट से निकालेंगे तो देख सकते हो गाइज 11.9 के अप्रोक्स, मतलब ये चार्ज हो रहा है और ये रेड एलईडी भी ग्लो हो जाएगी जैसे ही ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ये चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे हम फिर से 100 वाट की एलईडी को लगा करके टेस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। बोर्ड को मैं इधर कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिख सके। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इस स्विच को। यहाँ पे एलईडी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो हो रही है। जैसे ही मैं इसको निकालूंगा, एक्स अभी ये इन्वर्टर पे चल रहा है और जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा ये लाइट पे चलने लगेगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।